स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपकी ऑल इंडिया रैंक पे आपको किस तरीके की काउंसलिंग करवानी चाहिए, आपको ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा से काउंसलिंग करवानी चाहिए, या फिर आपको आयुष की काउंसलिंग करवानी चाहिए, या फिर आपको वेटेरिनरी वीसीआई काउंसलिंग करवानी चाहिए, या फिर आप भी एक डाउट में हैं, डर में हैं, एक कंफ्यूजन में हैं दोस्तों कि मुझे क्या करना चाहिए, काउंसलिंग किस रैंक पे मुझे कौन सी करवानी चाहिए, या ऑल इंडिया कोटा से मुझे कौन से कोर्सेज टारगेट करने चाहिए। तो ये दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए, सारी कैटेगरी का एक साथ बताऊंगा। पहले जनरल का बताऊंगा, फिर ओबीसी वालों का बताऊंगा, फिर एससी, फिर एसटी, ईडब्ल्यूएस सबका बताऊंगा इस वीडियो में। बस वीडियो में आप जुड़े रहिए। और अभी मैं अंडर 70,000 रैंक तक के बच्चों का बताऊंगा, फिर अप टू 1 लाख, अप टू 2 लाख, इस तरीके से सबका बताऊंगा। वीडियो में जुड़े रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब देखिए बात, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी जो रैंक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी जो रैंक है वो अंडर 70,000 है, मतलब 69,000 तक भी है, 70,000 भी है, 50,000, 45, 40,000, 30,000, जो भी रैंक है आपकी, तो आपको मैं बता दूं, आप ऑल इंडिया कोटा से, आप एआईक्यू से एमबीबीएस और बीडीएस जरूर ट्राई करें। अगर आपकी रैंक 70,000 के अंदर है तो आप ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस और बीडीएस जरूर ट्राई करें। हो सकता है कहीं, देखिए जिसकी रैंक 30,000 के नीचे है तो उसको तो कंफर्म कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, लो रैंक का भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी रैंक 70,000 के अंदर है तो आप ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस बीडीएस का जरूर करवाएं। हो सकता है 22 लाख स्ट्रे वैकेंसी तक आपको कोई सीट मिल जाए। और आप स्टेट कोटा से, एआईक्यू से तो आप करवाएंगे ही, स्टेट कोटा से आप एमबीबीएस और बीडीएस को भी जरूर ट्राई करें, ये बात आप ध्यान रखें। और सुनिए, अगर मान के चलो आपको एमबीबीएस और बीडीएस तो आप ट्राई करेंगे ही, साथ ही साथ आप ऑल इंडिया कोटा से और स्टेट कोटा से आप बीएएमएस भी ट्राई करिए, आयुर्वेदा भी ट्राई करिए, क्योंकि ये कोर्स तो आपको 100% मिल ही जाएगा और कोई बहुत अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। और सुनिए, जिनकी रैंक जनरल कैटेगरी में 70,000 तक है वो बीवीएससी वेटेरिनरी का कोर्स जरूर टारगेट करें 100%। और इसकी जो काउंसलिंग है वो वीसीआई करवाता है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, जरूर आप ट्राई करें। और मान के चलिए कि आपको अगर एमबीबीएस या बीडीएस या कोई भी गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिलता है, अंडर 70,000 रैंक पे एमबीबीएस नहीं मिलता है कोई गवर्नमेंट, और आपको कोई बीडीएस, बीएएमएस या वेटरनरी कुछ भी नहीं करना है, आपको एमबीबीएस ही करना है, तो वो बच्चे थर्ड राउंड में जाके प्राइवेट के कॉलेज की चॉइस फिलिंग जरूर कर दें। अगर आपको एमबीबीएस ही करना है और आपका बजट अगर प्राइवेट के लायक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके मां बाप, तो मैं आपको बताऊं, आप थर्ड राउंड में जाके आप प्राइवेट को लॉक जरूर कर दें, प्राइवेट का दिमाग में जरूर रखें थर्ड राउंड तक, तो आपको सीट कोई ना कोई मिल जाएगी, वरना बेटा पछताओगे। अब सुनिए, वो बच्चे जो जनरल कैटेगरी में है, वो बच्चे जो जनरल, मैं लिख दे रहा हूं, वो बच्चे जो जनरल कैटेगरी में है दोस्तों, और जिनकी रैंक अप टू 1 लाख है, मतलब 99,000 है या 1 लाख है, 90,000, 80,000, 95,000, तो वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से मतलब न, उनका चांस नहीं है कि उनको एमबीबीएस या कोई भी ऐसा एक कॉलेज मिल पाएगा गवर्नमेंट। लेकिन हां, जो बच्चे राजस्थान के हैं, जो बच्चे राजस्थान के हैं, उनके लिए ये ऑप्शन है मेरी नजर में कि वो ऑल इंडिया कोटा से जरूर ट्राई करें, क्योंकि राजस्थान जो है वो हाई कट ऑफ स्टेट है, तो वहां कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे स्टेट कोटा से कॉलेज मिलने का चांस बहुत कम रहता है हाई रैंक पे, और ऑल इंडिया कोटा से बच्चों को बड़ा इजीली मिल जाता है। तो राजस्थान वाले बच्चे ऑल इंडिया कोटा से अप टू 1 लाख वाले ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया कोटा से अदर स्टेट वाले 1 लाख तक ट्राई न करें। अब देखिए, स्टेट कोटा से जिनकी रैंक 1 लाख तक है जनरल में, वो एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष जरूर ट्राई करें।
एमबी स्टेट कोटा से कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा से नहीं। ठीक है, तो एमबीबीएस बीडीएस के लिए जरूर टारगेट करें और साथ ही साथ आयुष का पीछा आप न छोड़ें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एक अच्छा कॉलेज आपको बीएएमएस या फिर बीएचएमएस का मिल सकता है। और जिन बच्चों को अगर जिद है कि मुझे तो एमबीबीएस ही करना है, तो वो बच्चे सेकंड राउंड में जाके प्राइवेट का चॉइस लॉक कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज आप सेलेक्ट करिए सेकंड राउंड में जाके, फर्स्ट राउंड में नहीं। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं मिलता है तो आप सेकंड राउंड में जाके आप प्राइवेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे वेटरनरी करना चाह रहे हैं वो 1 लाख तक की रैंक पे, आप जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं और अगर आपको मान के चलिए गवर्नमेंट नहीं मिलता है, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप थर्ड राउंड से वेटरनरी के लिए प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट करना शुरू कर दीजिएगा। ये बिल्कुल हकीकत बातें हैं, बिल्कुल आपका डर कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी आगे सुनते जाइए पूरी वीडियो को, और अगर वीडियो में मजा आ रहा है, लग रहा है कि काम की चीजें हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो कोई भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट डाल दो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैं हर बच्चे को रिप्लाई देता हूं दोस्तों। ठीक है, और आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख लीजिए 9520002299। पर्सनली मैं आपसे बात करूंगा और हर बच्चे से मैं करता भी हूं, तसल्ली से करता हूं, बिल्कुल तसल्ली से करता हूं। 9520002299। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, आपका ही भाई हूं। अब दोस्तों वो बच्चे जिनकी रैंक 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, या अगर 2 लाख रैंक भी है और आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं, अभी मैं जनरल का बता रहा हूं, आगे मैं सारी कैटेगरी का बताऊंगा, वीडियो में जुड़े रहिए। 1 लाख से 2 लाख रैंक के बीच में अगर आप हैं तो आप स्टेट कोटा से, आप जो है स्टेट कोटा से एमबीबीएस को टारगेट जरूर करें और बीडीएस को भी टारगेट जरूर करें, लेकिन स्टेट कोटा से करें तो ही कुछ थोड़ा बहुत चांस बन सकता है। ऑल इंडिया कोटा से आप ट्राई न करें, आप ऑल इंडिया कोटा से डीम्ड यूनिवर्सिटी को ट्राई कर सकते हैं, डीम्ड कॉलेजेस को ट्राई कर सकते हैं। और सुनिए, सेकंड, और अगर आपको एमबीबीएस ही करना है, अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो आप सेकंड और थर्ड राउंड से प्राइवेट एमबीबीएस को टारगेट करना शुरू कर दीजिए, सेकंड और थर्ड राउंड से। और सेकंड राउंड से ही आप जो है आयुष को टारगेट करना शुरू कर दीजिए, जिसमें बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस आ जाएंगे। ठीक है, और आप वीसीआई, अगर मान के चलिए कि अगर आपको अपनी रैंक पे, अगर आपको सेकंड और थर्ड राउंड तक, अगर कोई फर्स्ट राउंड के बाद अगर कोई नहीं मिलता है अगर गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप सेकंड और थर्ड राउंड से फटाफट से जो है प्राइवेट जो वीसीआई काउंसलिंग जो होने वाली है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट कोटा से आप टारगेट करना शुरू कर दीजिए जो प्राइवेट बीवीएससी कॉलेजेस हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा इंडिया में बहुत अच्छा। ये आपको समझ आया कि नहीं आया? और दोस्तों जनरल कैटेगरी में जिनकी रैंक, ऑल इंडिया रैंक 2 लाख से 3 लाख के बीच में है, और वो अगर जनरल कैटेगरी में है, सामान्य कैटेगरी के बच्चे हैं, तो वो एमबीबीएस प्राइवेट जरूर टारगेट करें, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी से करें और ऑल इंडिया कोटा से करें। गवर्नमेंट कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं होगा। और स्टेट कोटा से आप स्टेट काउंसलिंग जरूर करवाएं। बीएएमएस प्राइवेट टारगेट करना शुरू कर दें आप, क्योंकि गवर्नमेंट मिलना पॉसिबल नहीं होगा जनरल कैटेगरी में। वो भी बीएएमएस प्राइवेट जब आप ट्राई करें तो स्टेट कोटा से और ऑल इंडिया कोटा दोनों से आप टारगेट करना शुरू कर दें। और इतने रैंक पे आपको बीवीएससी, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं देगा, तो आप प्राइवेट बीवीएससी टारगेट करना शुरू कर दें। और एक बात आप जरूर याद रखें, बीएएमएस गवर्नमेंट तो पॉसिबल नहीं है आपको मिलना, बट हां बीएचएमएस गवर्नमेंट लास्ट राउंड तक आपको मिलने का चांस है। यह बात आप याद रखें, इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने कि बीएचएमएस गवर्नमेंट आपको मिल सकता है लास्ट राउंड तक। तो यह कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आगे की बात बताता हूं। अब दोस्तों देखिए, जनरल कैटेगरी में अगर किसी की रैंक, ये जनरल का ही मैं बता रहा हूं अभी आगे इसके बाद में आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में भी बताऊंगा। आप बहुत कंफ्यूज होते हो सेमी गवर्नमेंट कितने से कितने पे क्या मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 3 लाख से 5 लाख रैंक, चाचा बंद कर दो
3 लाख से 5 लाख रैंक, और अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस का। बट हाँ, इतना सा आप जरूर सोच सकते हैं कि आपको बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिल जाएगा, और बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा इंडिया में। बीएनवाईएस आप ट्राई कर सकते हैं, और बीएचएमएस भी आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कोई कॉलेज मिल जाए। लेकिन बीएससी नर्सिंग आप 3 लाख से 5 लाख रैंक पे जरूर ट्राई करें। प्राइवेट बीबीएससी भी ट्राई करें, वेटरनरी। और इतने रैंक पे जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर आप चाहते हैं और अगर आपका उतना बजट है तो आप जरूर ट्राई करें। आपका बहुत अच्छा चांस है एक प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलने का एमबीबीएस के लिए। आगे अब मैं आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की कहानी बताने वाला हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जिनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको रहता है, ध्यान से सुनिएगा बात को। अगर किसी स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। जैसे अपने यूपी में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, बट अगर आपकी रैंक 70,000 से लेके 1 लाख रैंक तक है, ऑल इंडिया रैंक, और अगर आप कर्नाटक के हैं, केरला के हैं या फिर राजस्थान के हैं, तो अच्छा चांस है कि आपको कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप कर्नाटक, केरला और राजस्थान के हैं और आपकी रैंक 70,000 से 1 लाख रैंक तक है, तो बहुत अच्छा चांस है कि आपको कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट आपकी जो फीस होने वाली है वो बहुत हाई क्लास होने वाली है। 1 साल की 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख रुपए भी फीस हो सकती है। और कर्नाटका, केरला में ये फीस 7 से 8 लाख भी हो सकती है, पर ईयर की बता रहा हूं। और अगर आप मान के चलिए इन 3 स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो और अगर आपकी रैंक अगर 5 लाख रैंक तक भी है तो भी आप अदर स्टेट्स में सेमी गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। चांस है कि आपको मिल जाए, लेकिन 100% श्योर मैं नहीं हूं। चलिए अब आगे की बात करता हूं, जिसमें मैं अदर कैटेगरी के बारे में बताता हूं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, कि आपको कितने रैंक तक कौन से कॉलेजेस ट्राई करने चाहिए और कौन सी काउंसलिंग आपको करवानी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो जितना भी मैंने डेटा आपको पिछले अभी वीडियो में बताया है जनरल कैटेगरी के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप 70,000 रैंक तक हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपको ये चीजें टारगेट करनी चाहिए और ये काउंसलिंग आपको करवानी चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो सिर्फ आप एक काम करें, उस रैंक में 40,000 तक और जोड़ दें। जैसे अभी मैंने बताया था कि जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं और आपकी अगर रैंक 70,000 के नीचे है, तो आप ये चीजें ट्राई करिए, तो उसमें आप 40,000 रैंक और जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आप 70,000 रैंक उसमें और ऐड कर दीजिए। और अभी आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आप उसमें 1 लाख रैंक और जोड़ दीजिए। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपकी रैंक अगर 70,000 के अंडर है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस और बीडीएस जरूर ट्राई करना चाहिए। ऐसे ही अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 1,70,000 रैंक तक ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस, बीडीएस जरूर ट्राई करना चाहिए। तो जनरल की जितनी भी रैंक कैटेगरी मैंने आपको बताई है, रैंक प्रोबेबिलिटी, उसमें सिर्फ आपको ओबीसी डब्ल्यूएस में 40,000 ऐड करो, एससी कैटेगरी में 70,000 ऐड करो और एसटी कैटेगरी में 1 लाख रैंक ऐड करो। तो यहां मेरा वीडियो पूरा होता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को, देखो होता है कि एक वीडियो के थ्रू आप सबके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हो, लेकिन बहुतों के क्लियर हो भी जाते हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का, मेरे भाई का, मेरी बहन का अगर कोई भी डाउट, कंफ्यूजन, डर अगर रह रहा हो, मैंने अपना नंबर आपको दे दिया है 9520002299। मैसेज करो, आपको मैं क्वेरी को सॉल्व करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को लाइक भी करो। और कौन सी वीडियो आपको अगली चाहिए इस चैनल पे, क्या डाउट है आपको, वो मुझे कमेंट में बता दो, मैं वीडियो जरूर ला के दूंगा आपको। धन्यवाद।